गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। हम लोग इस समय राजनीति विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों में पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे 4.1 लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क है उसके बारे में। उसमें जो हम लोग का टॉपिक है वो है अंधभक्ति। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि योग्यता क्या अयोग्यता का बोलबाला रहता है, समय और धन की अव्यय रहता है, धनवान और जो बाहुबली होते हैं उनका ही बोलबाला रहता है इस लोकतंत्र में, और दलगत अवगुण है क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा दलीय व्यवस्था है। अगला है अंधभक्ति। देखिए लोकतंत्र में जनता अपने जो अविवेक और जातिगत जो होता समीकरण के कारण ही एक नेता का गुणगान करने लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी भी जब विकास पे बात नहीं होती है, काम पे बात नहीं होती है, अभी भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद की बात होने लगती है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर जो नेता है वो भी तानाशाह बन जाता है। ऐसे में राजनीतिक विचारधारा का जो स्थान है वो खत्म हो जाता है। जहाँ तक मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी उस नेता के महिमा मंडन या महिमा गाने लगते हैं। चुनावी प्रणाली में निजी खर्च को विकास के लिए उपलब्ध धन में समायोजित कर लिया जाता है, यानी जो विकास के लिए पैसा मिलता है वो अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए ये नेता रख लेते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जाने अनजाने में भ्रष्टाचार को हम लोग बढ़ावा देते हैं और दलगत राजनीति जो है पारिवारिक विरासत का पर्याय बन जाती है। यानी पिताजी विधायक हैं तो उनके बाद उनकी पत्नी, उनका बच्चा जो भी है वो भी एक वंशानुगत तरीके से चलता रहता है। लोकतंत्र में मत का महत्व बढ़ाने से दलों के लिए भी मत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, न कि उनके सिद्धांत। उनका भी एक उद्देश्य हो जाता है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है, चाहे सही हो या गलत हो, चाहे वो बाहुबली हो, आतंकवादी हो, कोई भी तरीके, कोई भी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जो पार्टियां हों, उन्हें सिद्धांत, ईमानदारी, नियम कानून कोई मतलब नहीं है। बस वो किसी तरीके से जिताऊ कैंडिडेट या उम्मीदवार को खोजते हैं, वो चाहे जो हो। अनुत्तरदायी शासन लोकतंत्र में होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता से जो होता है, जैसे अब्राहम लिंकन ने जो कहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। लोकतंत्र में व्यवहारिक रूप से उत्तरदायी शासन का लोप हो जाता है। लोप मतलब समाप्त हो जाती है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई भी चीज़ है, कोई पैसा, कोई प्रोग्राम, कोई योजनाएं जो भी चाहती हैं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हैं, तथा हमाम में सब नंगे वाली कहावत क्या हो जाती है, चरथात हो जाती है। और इन सब के बीच में आम जनता क्या हो जाती है, पिसकर रह जाती है, बेचारी हो जाती है। नौकरशाही भ्रष्ट होकर समूचे तंत्र को खोखला कर देती है और निर्वाचित सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पाती है। लोकतंत्र में पूंजीपतियों के द्वारा ही सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं। कोरा आदर्शवाद, जो बड़ी बड़ी आदर्श की बातें कहीं, बड़ी बड़ी विचारधाराओं, वो सारा कोरा हो जाता है और केवल किताबी ज्ञान ही हो जाती है। ईमानदार, कर्तनिष्ठ, सिद्धांत, ये सब क्या हो जाती हैं, एक किताबी बातें हो जाती हैं। लोकतंत्र कोरे आदर्श पर आधारित है क्योंकि इसमें तो अवश्य ही व्यापारिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता या समानता और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत पर आधारित है, परंतु व्यवहार में यह सब कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक है। अगला है अन्य अवगुण, माने बाकी इसके बाद भी क्या क्या अवगुण हैं। देखिए लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसमें सभी समस्याओं को निस्तारण या समाप्त किया जा सके। ऐसा भी नहीं है कि इसमें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर गरीबी को हटाया है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र मात्र इन बुनियादी चीज़ों को देखता है कि नागरिक अपने विषय में स्वयं निर्णय करे, परंतु इससे इस बात की गारंटी कतई नहीं मिलती कि नागरिकों को सभी निर्णय सही ही होंगे। नागरिकों से भी गलती हो सकती है। ऐसे निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी से निर्णयों में देरी हो सकती है। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व बदलता रहता है, जिससे अस्थिरता की स्थिति भी बनी रहती है। बीच बीच में चुनाव हो जाते, गठबंधन रहता है, सरकारें गिर जाती हैं, समय समय पर चुनाव होता है, स्थिरता नहीं रहती, पार्टियां भी मजबूर रहती हैं, सरकार भी मजबूर रहती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम चाह रहे हैं करने के लिए, लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार है इसलिए हम सुचारू रूप से इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। कभी कभार बड़े बड़े निर्णय और सरकारों की कार्यकुशलता पर भी इसके गलत असर पड़ता है। उपयुक्त तर्कों से हम यह प्रतीत होता है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप हम लोग देखते हैं वो सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता, परंतु वास्तविक जीवन में हमारे समक्ष यह प्रश्न नहीं उठता
वहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र भी अन्य शासन प्रणाली से श्रेष्ठ है। कह सकते हैं कि जो भी विकल्प है, तानाशाही, राष्ट्राध्यक्ष या और अन्य चीज़ों, इन सभी में कुल मिला जुला कर अभी भी लोकतंत्र क्या है, श्रेष्ठ है। अब है लोकतंत्र के पक्ष में, अभी तक था विपक्ष में, यानी लोकतंत्र के खिलाफ जो था वो। लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं वो जान लेते हैं। पहला है जनमत पर आधारित लोकप्रिय और अस्थायी शासन। इसका अभिप्राय ये है कि शासन जो है जनता की समान इच्छा के अनुरूप चलाया जाता है, क्योंकि जो सरकारें बनती हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। आज लोकतंत्र वैश्विक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। पूरे विश्व में ज़्यादातर देश से लोग लोकतंत्र को अपना रहे हैं, क्योंकि यह आम जनता की भागीदारी से बनती है। जनता इसमें अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र अस्थायी शासन का साधन है, क्योंकि हम इस प्रणाली में शासन जो है जनता की सहभागिता से ही संचालित करते हैं। यानी जनता इसमें समय समय पर चुनाव के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को, अपने प्रतिनिधि को बदलती रहती है। ठीक है ना। अगला है राजनीतिक जागृति। लोकतंत्र में राजनीतिक जागृति का भाव उत्पन्न कराने के लिए भी सिद्ध है या प्रसिद्ध रही है। इस प्रकार निर्वाचन और शासकीय कार्य में लोग भाग लेते हैं, जिसके कारण जनता में भी राजनीतिक चेतना का भाव जगा है। अगला है राजनीतिक अथवा सामाजिक क्रांति का कोई भय नहीं। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता का सहयोग लोगों को प्राप्त रहता है, अतः जब जनता संतुष्ट रहेगी तो राजनीतिक दल और सामाजिक क्रांति के भय का प्रश्न नहीं उठेगा। और ऐसे में अगर तानाशाही या राजतंत्र है और जनता दुखी है तो फिर क्रांति की भावना या क्रांति का डर या तख्तापलट का डर शासन वर्ग को या राजा को रहता है। लेकिन सरकारों में ज़्यादातर जो चुनाव होता है, जो सरकारें बनती हैं, वो जनता के चुनाव के द्वारा या जनता के मत से बनती हैं। इसीलिए यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारों में ज़्यादातर तख्तापलट का डर नहीं रहता है। ठीक है ना। जनता के हाथों में ही शासक मत रूपी लगाम रहती है। यदि जनता चाहे तो आगामी योजना में सत्ता में फेरबदल कर सकती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जनता के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है मतदान का अधिकार। और ये क्या करती है, जनता अगर उसका प्रतिनिधि उसके क्षेत्र में उसके लिए अच्छे काम नहीं करता है तो आने वाले चुनाव में वो अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, बदल देती है। इस प्रकार लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिल भी जाता है। ठीक है। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना। लोकतंत्र में जनता ही अपने देश के वास्तविक शासक होती है, अतः इसमें जनता के मन में देशभक्ति की भावना का विकास होना स्वाभाविक रहता है। इस प्रकार जनता को देश की सेवा करने का अवसर भी मिलता है। वंचित वर्ग या शिक्षा अथवा कर्म की शिक्षित जनता जो है उसे भी सर्वाधिक पदों पर पहुंचने की क्षमता मिल जाती है। इसी के कारण आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि जो भी व्यक्ति किसी कारण से पिछड़े हुए हैं और वो उच्च पदों पर या अपने सही सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी पढ़े लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच जाए। यही कारण इसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी होता रहता है। ठीक है ना। समानता, स्वतंत्रता और जन कल्याण का पोषक। देखिए लोकतंत्र में जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के समक्ष सभी लोग समान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र स्वतंत्रता का क्या होता है, पोषक होता है। आपके लिए स्वतंत्र रूप से घूमना टहलना, आप लोगों का और अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम करना, अपने धर्म के हिसाब से और संगठन बनाना, ये सारी चीज़ें क्या होता है, स्वतंत्रता का ही प्रतीक है। इसके अंतर्गत जनता के विचार, भाषण, सभा आदि स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है ना। लोकतंत्र का उद्देश्य सभी नागरिकों का कल्याण करना है। लोकतंत्र सदैव कल्याणकारी राज्य की ही अवधारणा बनाती है। जो कल्याणकारी राज्य की बात की गई है वो नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें लोक कल्याणकारी राज्यों की बात की गई है। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके से लागू किया। मैंने बताया था कि यदि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य पूरा नहीं करती है तो जो जनता है वहाँ की वो कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व या कल्याणकारी राज्य की स्थापना है वो उसके कर्तव्य है, वो नहीं करता है तो आपको उस
कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आपके मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा आपको प्रदत्त हैं, अगर उसका हनन होता है तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो जनता के प्रति क्या है, जवाबदेही। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए ये जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं। इन्हें पता होता है कि यदि हम जनता के कामों को, जनता के प्रश्नों को, जनता की समस्याओं को, अपने क्षेत्रों की समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे तो आने वाले समय में ये लोग हमें चुनाव नहीं करेंगे और हम लोगों को बदल देंगे। ठीक है ना। अगला है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों को बेहतर निर्णय लेने के कारण ही लोकतंत्र का मुख्य आधार जो है होता है। देखिए, लोकतंत्र में जो कानून बनाया जाता है उसमें क्या होता है, व्यापक चर्चा होती है और बहस होती है। इसमें अच्छे और बुरे की बातें पता चल जाती हैं। राजतंत्र में क्या होता है, राजा ने जो बात कह दी वो ब्रह्मा की लकीर हो जाती है, उसमें संशोधन या होना बहुत मुश्किल होता है। उसमें संशोधन तभी होगा जब उसके यहाँ पे अच्छे मंत्री और अच्छे ज्ञानी लोग उसके दरबार में होंगे। लेकिन लोकतंत्र में है कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं हो सकता जब तक वह चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत ना हो। प्रस्तुत होता है, संबंधित मंत्री प्रस्तुत करता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, जो कमी होती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी पे जाती है या स्थायी कमेटी या संविधान समिति में जाती है, उसका संशोधन होता है, फिर वहाँ से पास होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पे चर्चा होती है, बहस होता है, वहाँ पे पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो वो पुनः वापस भेज देता है, फिर संशोधन होता है। यानी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में कानून बनाने में क्या है, गलतियां होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। ठीक है ना। लोकतंत्र के पक्ष विपक्ष दिए गए तर्कों को विस्तृत विवेचन का यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी नहीं होगा और अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र का शासन सर्वोत्तम स्वरूप है। परंतु इसके विपक्ष में दिए गए तर्कों के आधार पर इतना तो अवश्य माना जा सकता है कि इसकी भी अपनी मजबूरियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। इन सभी कमजोरियों को सच्चे अधिकार प्रदान करके, कुछ अधिकार दे दिया, जब भ्रष्टाचार मुक्त करके उत्तरदायी शासन व्यवस्था द्वारा सुधार की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। एडवर्ड कारपेंटर ने इस कथन से सहमति प्रकट की जा सकती है कि हाँ, असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ। क्या है मतलब, कुछ भी हो लेकिन फिर भी जो है लोकतंत्र तानाशाही और राजतंत्र से कहीं ज़्यादा क्या है, बेहतर है। ठीक है ना। अगला है सर्वोत्तम शासन के रूप में लोकतंत्र। विभिन्न बाधाओं के होते हुए भी वर्तमान में जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही क्या है, सर्वोत्तम मानी जा सक रही है। इसका मुख्य कारण है कि यह उत्तरदायी शासन है, जनता के द्वारा चुनी रहती है। इसके सटीक निर्णय की प्रथा तथा मतभेदों और संघर्षों को दूर करने की क्षमता होती है। साथ ही इसमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। मान ले जनता किसी गलत प्रतिनिधि को चुन लेती है तो उसे 5 साल बाद हटा सकती है, लेकिन अगर तानाशाह एक बार हो गया और तो उसे हटाना मुश्किल हो जाएगा जब तक वह स्वयं मरता नहीं है या अपने पुत्र या किसी अन्य को राजा नहीं बना देता या शासक नहीं बना देता। ठीक है। लोकतंत्र में अपने सम्मान की परवाह किए बिना भी अपने नागरिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए सदैव सरकारें चेष्टा करती हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समय के साथ साथ ये परिपक्व होती जाती हैं। ठीक है। देश की जनता अपनी प्रगतिशील काम के लिए लोकतंत्र को निखारती है। इसमें एक आम इंसान भी देश के सर्वोच्च पदों पे पहुंच सकता है। ठीक है। लोकतंत्र भले ही हमें कुछ नहीं दे सकता, परंतु यह त्रुटियों में सुधार करने और नागरिकों को सम्मान देने के कारण आज भी अपने अस्तित्व को बचाया हुआ है। ठीक है ना। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है लोकतंत्र का बृहद अर्थ, यानी लोकतंत्र का जो मीनिंग है वो कितना बड़ा या कैसा सटीक है, उसके बारे में हम लोगों को आगे क्या है पढ़ना है। ठीक है ना।